औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल में आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करने ईच टाइप ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स जो है वो टाइप किसका है, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, और डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। तो ये फर्स्ट टाइप आपका क्या हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसको डायगोनल कहेंगे। और सेकंड मैट्रिक्स आपका इसमें क्या है, सिर्फ कॉलम में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ये कॉलम मैट्रिक्स, और थर्ड में आपके पास सिर्फ रो में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रो एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स आपका है। फर्स्ट टाइप जो है वो डायगोनल है। उसके बाद अगला जो सेकंड था वो आपके पास क्या था, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स था आपका। और उसके बाद इसमें थर्ड जो था वो रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रो में मौजूद थे। फोर्थ मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। फोर्थ टाइप में हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। जब भी आयोटा होता है तो आप पहले याद कर लें, इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे लेंगे, पूरे एलिमेंट के कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये आपका मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, ज़ीरो का कॉन्जुगेट तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन जब ये इमेजिनरी पार्ट होता है तो उसकी हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस आयोटा, ये भी हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये आपके पास ज़ीरो। अब जब हमने इसका क्या कर लिया है, कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है, अब कॉन्जुगेट के बाद फिर इसका जब हम ट्रांसपोज करें, तो जब हम ट्रांसपोज इसका कर रहे हैं तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएंगे, आपके पास ये एलिमेंट्स आपके जो रो में लिखे हुए एलिमेंट, इनको हम क्या करेंगे, कॉलम में ऐसे लिख लेंगे। मतलब ज़ीरो माइनस आयोटा, यहाँ पे ज़ीरो आपका हो जाएगा और माइनस आयोटा आपका यहाँ आ जाएगा। फिर ये माइनस आयोटा और ज़ीरो रो में है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो ये माइनस आयोटा और ये आपके पास ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जब हमने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया है और फिर इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो ये आपके पास क्या हुआ, ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें कौन सा था, प्लस आयोटा, लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा माइनस। इसका मतलब ये कि ये आपका माइनस ए के बराबर हो गया जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। जब ये माइनस ए के बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया स्क्यू हर्मिशियन। फोर्थ जो इसका टाइप था वो आपका क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका ये कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। अब हम चल रहे हैं पाँचवें के ऊपर। तो आज हमारा अगला पाँचवा जो है, पाँचवें में आपके देखें ये सारे के सारे एलिमेंट्स, पाँचवा जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। जब 1 1 हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पांचवा जो आपका हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, या इसको आप क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो भी आप कह लें, नाम बस चेंज है, बाकी काम सेम ही है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद छठा क्या है, ये देखें इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स चल रहे हैं आपके। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके जब हों और बाकी ज़ीरो ज़ीरो हों तो आप इसको क्या कहेंगे, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपका जो अगला है वो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने ये सातवां करना है। सातवें में देखें ये सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले नीचे वाले ज़ीरो हैं सिवाय डायगोनल के। तो डायगोनल जब एक जैसे हों तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगला आपका क्या है, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप यहाँ पे लिख लें, ये अगला जो टाइप है आपका जो अभी हमने देखा था वो आपका क्या था, स्केलर। ठीक है, स्केलर के बाद हम आठवें के बाद, सातवें के बाद हम चल रहे हैं आठवें पे। तो आठवां सवाल यहाँ पे क्या है, आठवां सवाल जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखिए आयोटा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, पहले ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लिया आठवां सवाल। इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा आपके पास,
आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 सेम होगा, ये माइनस आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये आपका माइनस का आयोटा है तो पॉजिटिव आयोटा, और ये 0 और माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 आय हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, और फिर ये आपका 0। चलिए जी, हमने ये क्या ले लिया, आपने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज़ ले रहे हैं। जब हम ट्रांसपोज़ लेंगे तो ट्रांसपोज़ में हम क्या करेंगे, ये वाले जो आपके रो में है इसको आप क्या कर लें, ये कॉलम में लिख लें 0, यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा, यहाँ पे आपके पास माइनस 2 आयोटा, आयोटा ऊपर लिखेंगे और 0 इसके नीचे, और फिर 4 आयोटा यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 2 आयोटा इसके ऊपर लिख लेंगे, और फिर माइनस 4 आयोटा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 0। तो देखें यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका कौन सा था, ये था। अब इसमें देखें जो हमारा आंसर आया है इसमें देखें कौन सा फ़र्क है, आपके पास कोई भी फ़र्क नहीं है। आपका देख लें ये जो है वो आपका बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब कि जब आपने कॉन्जुगेट लिया और आपने जब ट्रांसपोज़ लिया, जब कॉन्जुगेट लेकर आप जब ट्रांसपोज़ लेते हैं तो जब आपके पास जवाब ए मैट्रिक्स सेम आ रहा है तो आप इसको क्या कहेंगे, सिर्फ आप इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिर्फ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो मतलब ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास 2 माइनस आयोटा, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। जब इसका देखें कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसकी निशानी चेंज हो जाएगी, माइनस का आयोटा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस का आयोटा, 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा है। मतलब ट्रांसपोज में जवाब आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये चेंज नहीं हो रहा, आप इस ये माइनस आयोटा यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये सेम ही आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। कह रहा है कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें आपके पास क्या है, एक शेयर का जो है ना रिकॉर्ड है, पेपर सोल्ड ऑन ईच डे। एक शेयर में जो है एक हफ्ते में वो जो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास है यहाँ पे। तो डेली डान जो है वो आप मंडे पे इतने बेच रहे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये सारे आपके पास मिले हुए हैं। आपको कह रहा है कि ये आप क्या करें, इस इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिखें और इसका ऑर्डर भी लिखें। तो आप मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, सिंपली आप क्या कर लेंगे, आप इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में बंद कर लें, सिंपल, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा और यहीं पे ये सॉल्व हो सकता है। आप इसके देख लें, पहले आप रो इसकी काउंट कर लें, तो ये ऐसे होती है रोज़, ऐसे आप रो होती है, और ऊपर वाले आपके कॉलम्स होते हैं, तो ये आपके कॉलम कितने हो जाएंगे आप चेक कर लें। अब इसका ऑर्डर भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहले कह रहा है कि आप इसको क्या कर लें, मैट्रिक्स में लिख लें। हम ऊपर मैट्रिक्स में ऑलरेडी लिख के आए, इसको सॉल्व ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर में हम सबसे पहले रो काउंट करेंगे। रो आपके पास कितनी है, 1 2 रो हैं, और कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2/7 आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। 2/7 इसका ऑर्डर हो गया आपके पास, 2/7। पहले हम क्या करते हैं, रोज़ लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम लिखते हैं, R/C इसका ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल आसानी है, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है अननोन्स की, जो आपके पास यहाँ पे मिली हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसानी है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, अननोन। तो आपके पास जब कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स आपके पास बराबर हैं, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इक्वेट करना है। इसको ए को इक्वेट करना है आपने किसके साथ, इसके साथ, और इसको अगले बी के साथ इक्वेट करना है, और 8 को सी के साथ, और 6 को डी के साथ इक्वेट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 3, यहाँ पे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये वैल्यू लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू कौन सी है आपके पास, ए की वैल्यू यहीं पे इक्वेट कर लें। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 आए,
और बी की वैल्यू आपके पास -4। इक्वेट ही करना है सिर्फ। ए की वैल्यू आपके पास 7 आए। सिंपल क्या करना है, हमने इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सिर्फ क्या करना है, आप लिखेंगे इक्वेटिंग एलिमेंट्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि बीच में निशानी मिली हुई है कि मैट्रिसेस आपस में क्या है, ये बराबर हैं। बराबर हैं इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर लें। ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 आए। सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड के बराबर कर लें तो बी की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, -4 आए। उसके बाद ऐसे ही आप क्या करेंगे, 8 आए को सी के मतलब सी की वैल्यू आपके पास 8 आए मिल जाएगी। इसी के साथ ये डी की वैल्यू आपके पास 6 आए मिल जाएगी। सिंपल सवाल था आपका, बहुत ही आसान। ये आपका पहला नंबर हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का हिस्सा है। इसमें भी आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेट ही करेंगे और कुछ भी नहीं करना आपने। इक्वेटिंग एलिमेंट्स या जो भी आप कर लें। तो इक्वेटिंग करने के बाद आपका डी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका। डी की आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, क्योंकि डी आपका पहले के बराबर कर लेंगे और -3 ई के बराबर कर लेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, -3। इसी तरीके से आप क्या फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू तो ए के इसके बराबर -2 के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास ए की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, -2 मिल गई। इसी के साथ 9 और f को आप बराबर कर लेंगे तो f की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 9। इसी के साथ आप क्या करेंगे, 0 आपके पास क्या है, आपके पास 0 को 0 के बराबर कर लेंगे। ये कांस्टेंट ही है, इसको छोड़ दें। b किसके बराबर हो जाएगा, -4 के साथ बराबर हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, -4। इसी के साथ आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c को इक्वेट कर लें आप 7 के साथ तो c की वैल्यू आपको मिल गई 7। -1 आपका -1 के बराबर है, इसको आप छोड़ दें तो आपको सब वैल्यूज़ आपको ये मिल गई। बहुत ही आसान सवाल था इसका। अब हम चल रहे हैं आगे इसके अगले हिस्से पे। अगले हिस्से में भी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा आपने, क्योंकि x + y यहाँ पे इक्वेट ही करेंगे। डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। x + y को इक्वेट आपने किसके बराबर करना है, ये आप बराबर कर लेंगे 3 के साथ। ये आपका x + y और ये 3 आपके बराबर आप लिख लें कि ये बराबर किसके, 3 के। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 कर लें। फिर आप क्या करेंगे, ऑलरेडी 0 0 के बराबर ही है, इसको छोड़ दें। 0 0 के बराबर। अब z किसके बराबर है, 3x के बराबर है। इसका मतलब आप अगली जो इक्वेशन बनाएंगे z आप बनाएंगे किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ठीक है। 9 आपका किसके बराबर है, 9 के बराबर, इसको छोड़ दें। और उसके बाद अगली कौन सी वैल्यू है, 2x + y को 0 के बराबर कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x + y को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2। ठीक है। अननोन y, x और z है इसमें। और उसके बाद a को किसके बराबर करेंगे, y/2 के बराबर कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख लें तो आपका a इक्वेट कर लें किसके बराबर है, आपके पास y/2। हमने इक्वेट सिर्फ वो करने हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 1 देखें आपका 1 के बराबर है, 3 आपका 3 के बराबर, इसको आप रहने दें। आप सिर्फ इनको सॉल्व करें तो आपके पास यहाँ पे x, y, z और a की वैल्यू चाहिए। यहाँ दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें से आप इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये y और ये y सब्ट्रैक्ट कर लें। इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस का x और माइनस के 2x कितने बच जाएंगे, माइनस का x बच जाएगा। ये किसके बराबर है, 3 में से -0 मतलब ये 3 बचेगा। अब माइनस यहाँ से ख़त्म कर लें तो ये माइनस किस तरफ चला जाएगा, यहाँ से ख़त्म कर ले तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास -3। जब x की वैल्यू आपके पास मिल गई 3 तो आप आसानी से कैसे ये y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x + y = 3।
तो जब x की वैल्यू आप क्या -3 यहाँ पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज़ इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस के 3 इस तरफ जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, तो ये 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। आपके पास y की वैल्यू भी आसानी से मिल गई। अब हम चल रहे हैं z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो z की वैल्यू में आप 3 और इंटू x की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। x की वैल्यू हम फाइंड करके आए -3, तो z की वैल्यू आपके पास -9 मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो y की वैल्यू हम अभी सॉल्व करके आए हैं। कौन सी वाली वैल्यू है, y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी y/6 मतलब 6/2। 2 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे 3 टाइम्स, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई 3 वैल्यू मिल गई आपको। तो ये आपको अननोन फाइंड करने थे, हमने ये 3 अननोन यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो चौथा नंबर सवाल है। ये हमने अननोन फाइंड कर लिए हैं। अननोन के बाद हम सवाल नंबर अगला करेंगे, जो हमारा सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 को हम डिफ़ाइन करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, सबसे पहले आप देख लें। इसमें आपने ट्रांसपोज़ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, ट्रांसपोज़ फाइंड करना है। ट्रांसपोज़ को आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे समझ लें कि जब आपके पास ये रो है, इसको आप कॉलम में एक तब्दील कर दें, सिंपल, तो ये आपके पास ट्रांसपोज़ मिल जाएगा। चलिए, हमने क्वेश्चन यहाँ पे पहले लिख लिए हैं, सिर्फ आप इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज़ करेंगे। जब इसका आप ट्रांसपोज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये रो में है तो आप ये क्या लिखेंगे, आप इनको कॉलम में लिखेंगे। तो ये -4 ऊपर चले जाएंगे और 3 ये आपका और ये आपका 6, मतलब कि ये आपके रो में थे, अब ये आपके क्या हो जाए कॉलम में हो गए, ये आपके हो गए ट्रांसपोज़। अब आप क्या करेंगे, इसको भी सेम तरीके से आप क्या करेंगे, सेम ही तरीके से बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाला किया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको आप यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दें। 2i 5i -3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2i 5i और ये -3i। ठीक है जी, यहाँ पे हम 3 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया। अब 0 -6i और 2i को यहाँ पे आप लिख लें, 0 -6 और आपका ये क्या है 2i। तो ये ट्रांसपोज़ ये फाइंड हो गया। अब हम चल रहे हैं ये थर्ड के ऊपर। अब ये आपके पास क्या है थर्ड का भी ट्रांसपोज़ ही फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपके पास कॉलम में है, तो आप इसको क्या करेंगे रो मैट्रिक्स में लिख लेंगे, बिल्कुल आसान। 8 यहाँ पे लिखेंगे और 3 ऐसे लिखेंगे और ये -4 तीसरा हो गया आपका। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी है, सब ऐसे ही करने हैं आपने। उसके बाद हम चौथा यहाँ पे कर रहे हैं, तो चौथा भी हमने ऐसा ही करना है। अब आपके पास जो रो में है उसको आप क्या कर लें, इसको आप कॉलम में लिख लें या कॉलम को रो में लिख लें, एक ही बात है। तो -2i और 5i ये आपके क्या है, ये कॉलम में, आप इसको रो में लिख लें। -2i यहाँ पे, 5i यहाँ पे और ये आपका लास्ट में क्या है 2i यहाँ पे लिख रहे हैं। i यहाँ पे आपका है तो i ऐसे लिखेंगे, 7i ऐसे लिखेंगे और ये 5i आपका ऐसे लिखेंगे। तो चलिए, इसका चौथा भी हल हो गया। अब इसमें पाँचवें में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पाँचवें में आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल आसानी है, आप क्या करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो रो ये ऐसी है, आप इसको क्या करेंगे इस कॉलम में लिखेंगे -8 और ये 7। इसको फिर से आप क्या करेंगे कॉलम में लिखेंगे 3, यहाँ पे 0 आपका। तो हमने जी पाँचवा ये कर लिया। अब हम चल रहे हैं इसके आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप क्या करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। -7 -10 और 8, इसको आप कैसे लिख लें, -7 और -8 और यहाँ पे 10 ऐसे लिख लिया। इसी तरीके से 4 5 और 9 हम ऐसे लिखेंगे, -1 ऊपर और 2 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जी हमने 6 के 6 सवाल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर किसके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है कि आप इसमें से क्या कर लें,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपने फाइंड करने हैं कि सिमेट्रिक कौन से हैं और स्क्यू सिमेट्रिक कौन से हैं। आपने इसमें से आपने क्या करना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ टेबुलर फॉर्म इसका बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमने टेबुलर फॉर्म बनाना है और आपको ऑर्डर मिला हुआ है 2 3 का। इसका पहला हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको कह रहा है कि आपने एक ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स बनाए जिसमें ये आपको रो 2 आपको रो मिली हुई है और 3 आपके पास कॉलम मिले हुए हैं। मतलब 2/3 का आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन ए आई जे की शक्ल में। इसका मतलब 2 रोज़ और आपके पास 3 कॉलम्स होने चाहिए। आपने आई और जे की जगह पे आपने सिर्फ जगह चेंज करनी है। सिर्फ वो इसमें 1 1 जैसे हम लिखते हैं, मतलब पहले 2 रो और 3 कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब हम 3 कॉलम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A11 लिखेंगे और यहाँ पे A12 लिखेंगे और ये आपका A13 ये हो गया। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे जब, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, सेकंड रो। इसका मतलब ये 2 1, यहाँ पे आपके पास 2 2 और ये आपके पास A23। अब हम इसको देखेंगे कंडीशन के हिसाब से, ये आपके पास 2 रोज़ और ये एक दूसरा और ये तीसरा कॉलम आपका बन गया। ये बिल्कुल आसान था। इसी को हम सेकंड में सॉल्व करते हैं। आपके पास अब सेकंड में क्या मिला हुआ है कि अब आपके पास 3 रो, आप एक्स मैट्रिक्स बनाए एक, जिसमें आपके पास कितनी 3 रो और आपके पास 4 कॉलम हो, लेकिन एक्स की शक्ल में। तो एक्स में हम क्या, पहले आप 4 कॉलम तक जाएंगे, x11 लिखेंगे, एक्स यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, एक्स यहाँ पे 1 3 लिखेंगे और फिर हम x1 4 लिखेंगे। 4 कॉलम तक आ गए। फिर हम जाएंगे x21 और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x22 और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x23 और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे x24। फिर हम तीसरी रो में जब जाएंगे तो ये आपका 3 3 1 तीसरी रो और फिर यहाँ पे 3 आपके पास 2 और यहाँ पे फिर आपके पास 3 3 और यहाँ पे लास्ट में आपके पास 3 आपके पास 4। अब देखेंगे तो आपके पास ये 3 रो आपको शो कर रहा है, 1 2 3 रो और ये 4 कॉलम, 1 2 3 4। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी को हम इसी तरीके से 4 रो और 4 कॉलम में सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, बी की शक्ल में आपने बनाना है। बी एक मैट्रिक्स नाम दे दें इसको, जिसमें आपके पास 4 रो, आप रो यहाँ पे 4 रो आप कैसे बनाएंगे, बी आई के मतलब बी में 4 रो तक जाएं तो 4 रो तक कैसे जाएंगे, B11 लिखेंगे, B12 लिखेंगे, इसी के साथ B13 लिखेंगे, इसी के साथ B14। इसका मतलब हम 4 कॉलम तक गए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे B21 लिखेंगे, यहाँ पे B22 लिखेंगे, यहाँ पे B23 लिखेंगे। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, B34 लिखेंगे, सॉरी 34 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, क्योंकि हम सेकंड अभी किस में आए, सेकंड रो में आए। अब फिर हम क्या करेंगे, थर्ड रो में आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B3 4 लिखेंगे। इसी तरीके से अब लास्ट और भी है। इसका मतलब कि चौथी रो में आपने आना है, 4 1 आप लिखेंगे, यहाँ 4 2 आप लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 3 लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 4 लिखेंगे। तो ये जी मैट्रिक्स आप देख लें, इसमें 4 रो 1 2 3 4 रो हो गई, 4 कॉलम 1 2 3 4 कॉलम हो गए आपके। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5वां जो था वो मुकम्मल हो गया। 5वें में सिर्फ यही कर रहा था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या फ़ाइंड करेंगे, कंडीशन फाइंड करेंगे कि इसमें से कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन से आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक हैं। सबसे पहले आप ये याद कर लें कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। जब आप कोई मैट्रिक्स मिला हुआ है इसका ट्रांसपोज लें,
ए के बराबर तो आप इसको कहेंगे ये आपका सिमेट्रिक। जब आपके पास ए का ट्रांसपोज लें और आपके पास माइनस ए हो जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, और ये आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, ये स्क्यू हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। चलें इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सिर्फ आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। इसी मैट्रिक्स का आप यहाँ पे ट्रांसपोज ले लें और कुछ भी नहीं करना, आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये आपके पास रो है, ठीक है जी, इसको कॉलम में लिखेंगे 0 -5 और ये -6, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 507 को इस कॉलम में 507 यहाँ पे लिख लिया, फिर 6 - 7 0 यहाँ पे 6 - 7 और यहाँ पे 0। तो देखें ये आपका मैट्रिक्स कुछ फ़र्क पड़ा है, यहाँ -5 था, यहाँ +5 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ आपके पास -6 था, +6 हो गया, 5 - 5, ये देखें इसकी सब की निशानियाँ चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ थे आपका ये जो ट्रांसपोज़ लिया है ए का ट्रांसपोज़, वो किसके बराबर आया है, -a के बराबर। जब आपका -a के बराबर आए तो आप इसको क्या कहते हैं, ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक फर्स्ट जी आपका स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरीके से हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड भी आपका बिल्कुल आसान ही है, इसका आप ट्रांसपोज़ लें, ट्रांसपोज़ देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, 758 को आप 758 ये कॉलम में, आप इसको रो में लिख लें 758, ठीक है जी। अब आपके पास 5 - 1 6 को लिखें 5 - 1 और ये आपका 6, 8 6 - 1 को लिख लें 8 6 - 1। देखिए जी सेम ही आपके पास आया है, ये जो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये है आपका, ये क्या है आपके पास सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज आपके पास वो सेम ए मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, और -a आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए जी हमारा थर्ड सवाल है, थर्ड की जानिब चलते हैं। इसका भी आप ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेंगे आप, बिल्कुल आसानी है, रो को कॉलम में 0 1 3 को आप कॉलम में लिख लें 0 1 3, फिर -1 0 5 को -1 0 5 को आप कॉलम में लिख लें, -3 यहाँ पे -5 यहाँ पे, और ये 0 आपका यहाँ पे। देखें जी यहाँ पे +1 था यहाँ पे, अब आपके पास -1 आ गया, +3 था अब आपके पास -3, +5 था अब आपके पास -5। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, -a के बराबर हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका, ठीक है जी। चलें जी हम चौथे पे चलते हैं। चौथे का भी आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ही लेना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा थोड़ी सी बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सवाल है। 1 2 5 को आप इसे कॉलम में लिख लें 1 2 5, इसको 2 5 - 7 को भी आप कॉलम में 2 5 - 7 5 - 3 और ये 7, ये देखें बिल्कुल सेम ही आपका, ये और ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए जी आज हमारा लास्ट है ये, तो लास्ट को हम बिल्कुल आसान है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व। ये आज हमारा लास्ट है ये, तो लास्ट को हम बिल्कुल आसान है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका भी ट्रांसपोज ले रहे हैं, 0 - 5 4 को आप ऐसे लिख लें 0 - 5 4, 5 0 - 1 5 0 - 1 -4 और ये 1 और ये 0 आपका। तो देख लें ये इसके बराबर नहीं आ रहा, इसकी साइन चेंज हो गई, -5 ये +5 हो गया, ये +4 -4 हो गया। इसका मतलब इसकी सब की निशानियाँ चेंज हो रही हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया आपका, ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक। तो चले जी आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 तक हमने कर लिए हैं। तो
इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए आप इसी चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको इसके क्वेश्चंस आगे पार्ट नंबर 3 में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।